जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आप देख पा रहे हो ये आज हमारे अखबार की एक कटिंग है जो कि अतिथि शिक्षक से संबंधित है। आप देख पा रहे होंगे 70,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आज से शुरुआत है। साथियों, कुछ जानकारी है, ये जानकारी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग पहले से पूर्व पैनल के माध्यम से अतिथि शिक्षक में कार्यरत हैं, और फिर उनके लिए भी एक जरूरी है जो लोग नए अभ्यर्थी हैं, फ्रेश अतिथि शिक्षक के रूप में पहली बार काम करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 79 यानी 79,000 पद खाली हैं। इसी कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए तीनों वर्ग में 79,000 अतिथि शिक्षक रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। GFMS पोर्टल पर कल 30 जुलाई, ध्यान रखिएगा 30 जुलाई यानी आज 30 जुलाई को रिक्त पदों की सूचना प्रदर्शित करने के साथ अतिथि शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन अतिथि शिक्षकों को 7 जुलाई को स्कूलों में ज्वाइनिंग देनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पद के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक स्कूल, ये यहां देखिएगा, तो सरकारी स्कूलों में 7 अगस्त से होने वाली है ज्वाइनिंग। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं साथियों, अगर आप पूर्व से कार्यरत यानी पूर्व पैनल में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है। साथियों, देख रहे होंगे आप लोग, ये जो सत्र है ये 2024 या 25 की बात चल रही है। यदि आप पूर्व पैनल में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं तो आपका खुद का एक आईडी पासवर्ड होगा। उस आईडी पासवर्ड का उपयोग करके आप पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन करना है, और ये आवेदन आपको 1 अगस्त को करना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आवेदन केवल उन्हीं को करना है अभी जो पूर्व में पैनल में कार्यरत लोग हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको उसी स्कूल में आवेदन करना है, ना कि दूसरे स्कूल। अगर आप दूसरे स्कूल में विद्यालय में आवेदन करते हैं तो आप फ्रेश माने जाएंगे, यानी फिर आपकी नई अतिथि शिक्षक में काउंटिंग करी जाएगी। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। यानी इसका मतलब है आपको जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहीं पर आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आपको एक ऑनलाइन प्रिंट दिया जाएगा। उस प्रिंट आउट को आपको अपने प्राचार्य, ये संकुल प्राचार्य हैं, उनके पास ले जाकर उसे सत्यापित करना होगा। क्लियर है? यानी एक प्रकार की पावती, और फिर वेट करना होगा 1-2 दिन का, और फिर आपके किसी माध्यम से मालूम चल जाएगा कि आपको कब से स्कूल ज्वाइन करना है। ये तो पुराने पैनल के लिए हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर नए अतिथि शिक्षक का क्या? तो साथियों, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, आज यानी 30 तारीख, आज आपको शाम शाम तक हमारे GFMS पोर्टल पर ये जानकारी मिल जाएगी किन स्कूलों में कौन से पद खाली हैं। इन स्कूलों में कौन से पद खाली हैं, ये जानकारी आज आपको मिल तो जानी चाहिए, क्योंकि ये सोचना उनने बहुत पहले दे दी थी कि भाई 30 तारीख को या 30 जुलाई को हम बता देंगे कि किन स्कूलों में कौन से पद खाली हैं। अगर आप नए अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं तो ये सूची को आज जरूर देखें, और जिन स्कूलों में आपकी इच्छा है वहां पर आप आवेदन कर लें। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, लापरवाह ना बने, हिसाब से काम करें। 8 अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना है कि 8 अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर वही हमारे कई कार्य, अगर मैं बात करूं, कई सारे विद्यार्थी ये भी मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या करें, वर्ग 2 का क्या होगा, क्या वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी कर लें, अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर लें। मैं पुनः वही बात कहूंगा, यदि आपको फाइनेंशियल कोई दिक्कत ना हो और यदि वित्तीय आप लोग बहुत मजबूत हैं तो इस अतिथि शिक्षक के ये बेगारी है, इसमें केवल तुम्हारा ही पेट भर पाएगा, और वो भी सही ढंग से नहीं। ध्यान रखिएगा साथियों, अतिथि शिक्षक में बहुत सारी लापरवाहियां हैं। आपको नियमित रूप से वेतनमान नहीं मिलेगा, वेतन भी उतना अच्छा नहीं है, है ना, और पूरा काम का वर्कलोड भी आपके ऊपर रहता है।
हाँ, ये उन लोगों के लिए सही है भाई जिनके पास कोई काम नहीं है, पैसों की बहुत दिक्कत है। भाई दुनिया में भांत भांत के लोग होते हैं। तो यदि आप घर से संपन्न हैं, वित्तीय सहायता का लोड नहीं है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप नौकरी अभी छोड़ दें, मत ज्वाइन करें, क्योंकि अगले साल फिर अतिथि शिक्षक में मौका मिल पाएगा। लेकिन अगर आप वर्ग 2 मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो भाई ये तो इसी बार मौका मिलेगा, पता नहीं दोबारा मुख्य परीक्षा कब होनी है। इसीलिए ये मुख्य परीक्षा का समय है, आप तैयारी करिए। अगर आप वर्ग 3 देना चाहते हैं तो वर्ग 3 की भी तैयारी करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई, पेट के आगे कुछ नहीं चलता, भूख सब कुछ खत्म कर देती है, इसलिए फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको जो सही लगे आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपने लिए स्वयं सही डिसीजन लीजिए। मैं नहीं बता सकता कि आपके लिए सही क्या हो सकता है। मैं पुनः कह सकता हूं, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो माइंड फॉर एकेडमी पर यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही है भाई। अगर मैं वर्ग 3 की बात करूं तो वर्ग 3 की फ्री क्लास चलती है, एकदम फ्री क्लास। तो यूट्यूब पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिस सेशन हम फ्री लेकर आते हैं। अगर मैं वर्ग 2 की बात करूं, वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान की, गणित की, विज्ञान की, ये सारे कोर्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अभी ये महिला सुपरवाइजर का भी पेपर होने वाला है, महिला सुपरवाइजर का आप ज्वाइन कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर आप पढ़ सकते हैं, हमारी महिला सुपरवाइजर की बुक भी आ गई है, उसे आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वर्ग 3 की मैं बात करूं, वर्ग 3 के नोट्स भी उपलब्ध हैं, इनको पढ़ें, अपनी तैयारी करें। बहुत ही कम चार्ज पर ये सारे कोर्स, सारे हमारे नोट्स पीडीएफ उपलब्ध हैं। साथ ही साथ मैं आपसे कह सकता हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बढ़िया, भागना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊं, यदि आप अतिथि शिक्षक ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो प्रोसेस मैंने बताई है उस पर लगे रहें, ठीक है। तो और भी कोई जानकारी, जैसे नए अतिथि शिक्षक के लिए कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया हो रही है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये सारी जानकारी अभी किसी के पास भी नहीं आई। ज्यादा जल्दबाजी से बताना, गलत जानकारी संप्रेषित करना भी हो सकता है। तो आप थोड़ा इंतजार करिएगा, एक आध 2 घंटे में एक वीडियो और बनाता हूं, जैसे ही मुझे एक कोई जानकारी मिलती है नए अतिथि शिक्षक के लिए। तो जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।